नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। इस वीडियो में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग SSC GD का जो 2023 में 76 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उसके एक सीरीज को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को देख रहे हैं। 10/1/2023 में आने वाले सभी शिफ्टों के प्रश्नों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देख रहे हैं। यह चौथे शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। विगत 3 शिफ्टों का प्रश्न का वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम शिफ्ट वाइज हर एक कैटेगरी के प्रश्नों को लाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि SSC GD एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है, आपको भी पता है कि बहुत बड़ी बहाली यह है। तो उसी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगा लेते हैं तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न के और प्रश्नों के लेवल की जानकारी आपको अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बता दूँ कि 1 जनवरी 2023 को जो चौथे शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहीं के सामान्य हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है। चलिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप पहले खुद देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद उसके आंसर को हम बता रहे हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से हमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। चलिए, हम थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो ऐसे ही गलत है। हमें शुद्ध वाक्य खोजना है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग इक तो होगा नहीं, गलत है। तो स्पष्ट रूप से सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को स्पष्टता से समझ गए होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। अनुसंधान उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त वाक्यांश का चयन निम्नलिखित विकल्पों से कीजिए। एक्चुअल में अनुसंधान के लिए हमें इसके शाब्दिक अर्थ को पकड़ना है। देखिए, अनुसंधान का मतलब होता है खोजबीन करना, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, खोज का अनर्थ होता है, बिल्कुल गलत है। का अर्थ खोज होता है, या सही हो सकता है, बाकी और पढ़ते हैं कि अर्थ में खोज होता है, गलत है। द्वारा खोज का अर्थ, बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा को तत्पर लिए है। देख लीजिए, हमें यहाँ से जो रेखांकित है, इसके लिए सही शब्द खोजना है। देख लीजिए, वह अतिथि सेवा, आप जानते हैं गड़बड़ दिया है। ऐसा हो सकता है आंसर कि वह अतिथि सेवा हाँ के लिए तत्पर है। बात समझ रहे हैं ना आप। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि यह स्टेटमेंट पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस बेस पे आप देख लीजिए कि के लिए तत्पर कहाँ है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। चलिए आप मुहावरा पढ़ लीजिए। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना मुहावरा है और इसके लिए हमें अर्थ बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जी अच्छा होने का मतलब होता है तबीयत ठीक होना। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित में से जल का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है जी, नीर होता है, नीर, पानी, ठीक है। बाकी ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। देखिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। एक्चुअल में व्याख्याता इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, गलत चीज़ है। इसी के स्थान पे हमें सही शब्द का चयन करना है। एक बड़े वर्चक, एक बड़े वक्ता, एक उत्कृष्ट विश्लेषक या एक बड़े साहित्यकार। तो मैं आपको बता दूं, जो व्याख्याता होते हैं वह विश्लेषण करते हैं ना। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। इसको पूरा जोड़िएगा तो हो जाएगा, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं, ठीक है। 7 नंबर देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है कि कह रहा है कि रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। इसके लिए हमें पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, इसको खोजना है। तो देखिए, दुर्भी संधि होता है, कुचक्र भी होता है, साजिश भी होता है, लेकिन हाँ साजिद नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक से कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल भी प्रश्न है। श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। तो बहुत सरल है, ऑप्शन तो और भी हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इसको भरिएगा कि श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। तो यह बिल्कुल कारक की दृष्टि से उपयुक्त है।
सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 3 और हैं। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सकें। तो बिल्कुल बात है कि गिने न जा सकने वाले के लिए हमें उपयुक्त शब्द करना है। असंख्य, गणनीय, अगणनीय या गिनती, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 अगणनीय हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वाक्य में हमें त्रुटि पहचाननी है। बहुत सरल प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको समझिए कि आपको तो इसके बारे में जरूर जानकारी होगी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया, देखिए कह रहा है कि क्या गलत है, जोर, मैंने, हाथ या दिया, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि यह दिया गड़बड़ है। एक्चुअल में यहाँ इस प्रकार का दिया लिखा जाना चाहिए था कि मैंने हाथ जोड़ दिया। दीर्घिकार लिखा है तो गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? अर्थात किस भाव में प्रार्थना का प्रयोग किया गया है जी? तर्क से अपनी बात रखना, बिल्कुल गलत, प्रार्थना का तो कोई सेंस ही नहीं है। आग्रह पूर्वक विनती करना, यह कुछ हो सकता है। विनती, विनय पूर्वक विनती करना और अपनी बात मनवाने के लिए कहना, गड़बड़ है। देखिए इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन 3 होगा, विनय पूर्वक विनती करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में दिवाकर शब्द के लिए हमें पर्याय बताना है, अर्थात पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि दिवाकर जो होता है, दिया भी था यहाँ पर ना, ऑप्शन देख लीजिए कि रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द। तो दिवाकर का मतलब क्या? नयन होता है, शशि, अब्ज या सूर्य। आपको भी पता है दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। ऑप्शन देख लीजिए, मुस्कान खिल गई, आंखें खिल गई, बाँछें खिल गई या चेहरा खिल गया। तो सही आंसर आपको पता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बाँछें खिल गई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम 14 की बात करते हैं। देख लीजिए प्रश्न कह रहा है, अरे सांप कहाँ गया? इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए कहाँ गया, न जनरल है, न यौगिक है, न मूल क्रिया है, न अनुबंध क्रिया है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यह जो कहाँ है वह साधारण क्रिया विशेषण है। चलिए 15 नंबर देख लीजिएगा और प्रश्न करें कि वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए, नीचे शुरू करते हैं। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है, सही बात है। जो किसी से जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं, यह भी सही है। लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, हाँ। नाप तोल कर खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं, मितभाषी नहीं कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि यही क्या है, अशुद्ध है, यही गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब से जो प्रश्न शुरू हो रहा है उसको हम पढ़ देना चाहेंगे। ऐसे प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, उम्मीद है आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए हम पढ़ देते हैं। कह कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। पहले इस वाक्यांश को पूरा पढ़ लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर दिए गए हैं उस पर सबसे उपयुक्त बात को आपने भर देना है। कह रहा कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। चलिए इसी के साथ में प्रश्न का उत्तर भी देता चलता हूँ। देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, हम उसके बाद ले चलेंगे ऑप्शन के पास। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना जी। देखिए तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वही बोला है ना कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने ऊपर क्या रहना चाहिए जी? देखिए ऑप्शन, प्रभुत्व रहना चाहिए, सहारा रहना चाहिए, दूभर या निर्भर। तो आपको पता है कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर की पूर्ति के लिए चलते हैं। पहले यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, चलिए 2 नंबर देखिए तो जब कह रहा है कि जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, कल करता है, स्वयं करता है, श्रेष्ठ करता है या नहीं करता है, तो सरल उसका उत्तर है क्या हो जाएगा जी? जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है। उसके आगे पढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर कहलाता है। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए आगे कि बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है। ठीक है, तो देखिए तो प्रश्न संख्या 3 में क्या है जी? आप देख लीजिए, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है, लक्ष्य करता है, प्रकार करता है, स्थिति करता है। सरल उत्तर है, बहुत से कार्य दूसरों के सहारे करता है। 4 नंबर के लिए भी चलेंगे हम 4 नंबर के पास। देख लीजिए, कह रहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जब किसी कार्य को करने का मन न करे
उसके लिए पूर्ण डैश और डैश का परिचय दें। सॉरी, उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय दें। तो उसके लिए पूर्ण डैश और लगन, सहायता, या फिर हाँ, उसके लिए पूर्ण तत्परता सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अंतिम के उत्तर के लिए चलेंगे हम अंतिम के पास और इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का डैश करें। ठीक है, तो क्या करें जी, सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? विकास, प्रयास, पाठ या ध्यान। सही आंसर ऑप्शन, देखिए गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2 और 1 हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा। प्रयास इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग 20, चूँकि 20 ही प्रश्न पूछता है, 20 हिंदी के प्रीवियस का प्रश्न कर पाए हैं। आगे हम लोग अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप तैयारी करते रहिए और इस बार बिल्कुल आपको जॉब लेना है। अंतिम शब्दों के साथ धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।